जिस प्रकार भगवान श्री हरि के कानों से दिशाएं उत्पन्न हुई वह कथा मैं कहता हूँ, तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। आदि सर्ग के आरंभ में ब्रह्मा जी को सृष्टि करते हुए ये चिंता हुई कि मेरे उत्पन्न प्रजा का आधार क्या होगा। अतः उन्होंने संकल्प किया कि अब अभ्यंतर स्थान उत्पन्न हो। उनके इस प्रकार विचार करते ही उन प्रभु के कानों से 10 तेजस्वी कन्याओं का प्रादुर्भाव हुआ। उनमें वे पूर्वा, दक्षिणा, पश्चिमा, उत्तरा, उधर्वा और अध्रा, ये 6 कन्याएं तो मुख्य मानेगी। साथ ही उन कन्याओं के मध्य में और 4 कन्याएं जो परम सुंदर रूप वाली, गंभीर भावों वाली तथा महाभाग्यशालिनी थी उत्पन्न हुई। उस समय उन सभी कन्याओं ने बड़ी नम्रता के साथ शुद्ध स्वरूप ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, देवीश्वर आप प्रजा के पालक हैं, हमें स्थान देने की कृपा कीजिए। स्थान ऐसा चाहिए जहां हम सभी अपने पतियों के साथ सुखपूर्वक निवास करें। अव्यक्त जन्मा प्रभु, हमें आप महान भाग्यशाली पति प्रदान करने की कृपा करें। तो ब्रह्मा जी बोले, कमनीय कटिभाग से शोभा पाने वाली दिशाओं, ये ब्रह्मांड 100 करोड़ का विस्तार वाला है। इसके अंतर्गत तुम संतुष्ट होकर यथेष्ट स्थानों पर निवास करो। मैं शीघ्र ही तुम्हारे अनुरूप सुंदर एवं नव युवक पतियों का भी निर्माण करके देता हूं। तदंतर इच्छा अनुसार तुम अपने सभी स्थान में चली जाओ। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा तो वे सभी कन्याएं इच्छित स्थानों को चल पड़ी। फिर उन प्रभु ने उसी क्षण महान पराक्रमी लोकपालों की रचना करके एक बार उन कन्याओं को पुनः अपने पास बुलाया। उनके आ जाने पर लोक पिता में ब्रह्मा जी ने उन कन्याओं का उन लोकपालों के साथ विवाह कर दिया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजन, उस अवसर पर उस परम प्रभु ने पूर्वा नाम वाली कन्या का विवाह इंद्र के साथ, आग्नेय दिक्का का अग्नि के साथ, दक्षिणा का यम के साथ, नैऋति का निऋत्य के साथ, पश्चिमा का वरुण के साथ, वायवी दिक का वायु के साथ, उत्तरा का कुबेर के साथ तथा ईशानी दिक का भगवान शंकर जी के साथ विवाह का प्रबंध कर दिया। उधर दिशा के अधिष्ठाता वे स्वयं बने और अधोलोक की अध्यक्षता उन्होंने शेषनाग को दी। इस प्रकार उन दिशाओं को पति प्रदान करने के बाद ब्रह्मा जी ने उनके लिए 10वीं तिथि निर्धारित कर दी। वही तिथि उन्हें अत्यंत प्रिय बन गई। राजन, जो उत्तम व्रत का पालक पुरुष 10वीं तिथि के दिन केवल दही खाकर व्रत करता है, उसके पाप का नाश करने के लिए वे देवियां सदा तत्पर रहती हैं। जो मनुष्य मन को वश में करके दिशाओं के जन्म आदि से संबंध रखने वाले इस प्रसंग को सुनता है, वह इस लोक में प्रतिष्ठा पाता है और अंत में ब्रह्मा जी का लोक प्राप्त करता है। इसमें कोई संशय नहीं है।